हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बायोलॉजी बूस्टर स्टडी पॉइंट चैनल पर वेलकम है। तो हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था क्लास 10th में, उसमें मैंने आपको 6th एक्सरसाइज का बेसिक समझा दिया था, है ना। और उसमें आपको एक टेबल बनाई थी, ठीक है। आपने ध्यान दिया होगा, इधर मैंने एक टेबल बना रखी थी जिसमें साइन 0, साइन कॉस 10, जितने भी सारे त्रिकोणमिति रेशोज़, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ या त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, उन सारों की वैल्यू थी, ठीक है। तो वो वैल्यू आपको टेबल याद करने के लिए दी थी और बताया था कि अगर वो टेबल याद है और छोटे मोटे जोड़ घटाव आते हैं भिन्नों के, तो कहीं भी कोई गलती तुम करोगे ही नहीं, ठीक है। तो अब उस टेबल पे बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। 6.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि एक्सरसाइज 6 मैंने स्टार्टिंग करने के लिए बोला था। आज से हम उसके क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1 to 7 क्वेश्चंस लिख रखे हैं। इस वीडियो में हम उन 7 क्वेश्चंस को ही करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस पे चलेंगे, ठीक है। तो अब आपके सामने मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, ढंग से देखना। अगर कुछ प्रॉब्लम लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि सर ये चीज़ कैसे हुई, उसको मैं अलग तरीके से एक्सप्लेन करने का नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर ट्राई करूँगा, ओके। तो पहले क्वेश्चन से आप देखो। फर्स्ट क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है 2 sin 45 cos 45, 2 sin 45 एंड cos 45, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। इसकी फाइंड दी वैल्यू, इनके मान याद करने हैं। 1 से 7 तक जो भी क्वेश्चन सबों की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको इनके मान जरूर पता होने चाहिए ना। तो मान पता होने के लिए देखो 2 है, ये तो एक मैथमेटिक नंबर हो गया, इसको एज इट इज़ रहने दो, इसको चेंज मत करो, ठीक है। इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, 2 ऑलवेज 2 होता है। ये तीनों चीज़ें आपस में गुणा है, मल्टीप्लाई है ना। तो 2 का 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, इसने नहीं लगा रखा तो हम लगा देते हैं। साइन 45 टेबल में वैल्यू क्या होती थी? अब टेबल मैंने यहाँ बनाई नहीं है, आपको टेबल याद करने के लिए बोला था मैंने, तो वो टेबल आप याद करोगे तभी खुद करोगे। 1 बार 2 बार 3 बार ढंग से याद कर लोगे। और सारे याद करने के लिए दिक्कत ही क्या है, सिर्फ 3 के याद करो, 3 के बाद उनको तो उल्टा ही करना है। तुमको बता तो दिया था कैसे बनती है टेबल। तो 2 × sin 45 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, कितनी होती है 1/√2। इसी तरह cos 45 की वैल्यू भी कितनी होती है 1/√2। एक चीज़ हमेशा याद रखना, मैं छोटी मोटी चीज़ें जो होती है याद रखने वाली वो मैं आपको बता दूंगा, भले आपको आती हो, आपको लगेगा कि सर ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, ये हमको पता है तो फिर भी, लेकिन हर कोई नहीं जानता, इसलिए बता देता हूँ। जब रूट के 2 नंबर, जैसे √a और √a, जब रूट के 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, अगर रूट के अंदर सेम नंबर हो तो हमेशा रूट हट जाता है, याद रखना। पता होगा, आई नो काफ़ी लोग जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग होते हैं, मैंने खुद ने नोटिस किया, ऐसे बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया है उनको ये चीज़ नहीं पता होती। तो इसलिए अभी बता दूं, जब रूट के 2 नंबर आपस में, जब उनके अंदर समान संख्या हो, मल्टीप्लाई होते हैं, तो वो ये लिखा जाता है। लेकिन अगर समान संख्या ना हो, लाइक √a × √b, अब रूट मत हटा देना, क्यों? क्योंकि अब ये दोनों नंबर अलग अलग है। इनको तुम ये लिख सकते हो √ab, ठीक है, ये लिख सकते हो, लेकिन इस तरह से रूट हटा के ये नहीं लिख सकते ab, ये रॉन्ग है, ये ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये हमेशा याद रखना, इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत वर्क करेगा ये। आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो 2 × 1 × 1 मतलब मल्टीप्लाई है, तो 2 को 1 से करोगे 2, 2 को 1 से करोगे 2, अपॉन में √2 और √2 का मल्टीप्लाई है। अभी बताया, जब रूट के अंदर समान संख्या उनका मल्टीप्लाई रूट हट जाता है, तो 2 से 2 रूट हट जाएगा, और 2 से 2 का भाग कितनी बार जाता है? 1 बार। आंसर आ गया। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। सेकंड देखो, cos 45, ठीक है, cos 45 cos 60 माइनस sin 45 एंड sin 60, ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, आपको टेबल से वैल्यू पता होनी चाहिए, और अभी बता दिया छोटे मोटे जोड़ घटाव आने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। cos 45 की वैल्यू 1/√2 टेबल में चेक कर लेना, ठीक है। ये आपस में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई। cos 60 की वैल्यू 1/2 चेक कर लेना, ठीक है, माइनस sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, 2 को √2 से करोगे तो 2√2 आएगा। एक और बता दूं, इस तरह से एक चीज़ और, अगर एक नंबर नॉर्मल लिखा हो
और एक नंबर मल्टीप्लाई होकर रूट के अंदर हो तो इसको a रूट b लिख लेते हैं अपन, ठीक है, समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया। तो इसलिए 2 और रूट 2 का मल्टीप्लाई करके 2 रूट 2, पहले जो रूट के अंदर नहीं ना उस संख्या को लिखना, ओके। तो ये हो गया माइनस रूट 3 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 आ जाएगा, 2 और रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट 2 आ जाएगा, समझ में आया। यहाँ इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसका एलसीएम ले रहा हूँ, एलसीएम आ जाएगा 2 रूट 2। हमेशा याद रखना समान संख्याओं का एलसीएम वही संख्या होती है, मतलब अगर हर में या डिनोमिनेटर में सेम संख्या लिखी हुई हो तो उनका एलसीएम भी वही संख्या होती है। तो 2 रूट 2 और 2 रूट 2 का एलसीएम 2 रूट 2। अब क्या करते हैं, इस 2 रूट 2 का पहली जो भिन्न है फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर का डिवाइड करते हैं इसमें। तो 2 रूट 2 का डिवाइड जब 2 रूट 2 में करेंगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा, 1 आएगा, 1 को 1 से करोगे तो 1 माइनस इसका जब इसमें डिवाइड दोगे तो ये भी पूरा का पूरा कट जाएगा, बचेगा रूट 3। दैट्स द आंसर। अब आपको अगर आंसर दूसरा मिला हुआ है तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, ऊपर नीचे 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई कर रखा होगा, अगर आंसर में चेंज है तो ये कर रखा होगा, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे, 2 रूट 2 और 1 माइनस रूट 3, इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, 2 रूट 2 ब्रैकेट में लिख रहे हैं 1 माइनस रूट 3, ठीक है, सिंपली अपॉन में 2 रूट 2 और 2 रूट 2, देखो 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गए तो 4 बन जाएगा, रूट 2 और रूट 2 मल्टीप्लाई हो गए 2 बन जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2 रूट 2 1 माइनस रूट 3 अपॉन में 8, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 आया। अब इस रूट 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे इससे तो रूट 2 माइनस रूट 2 और रूट 3 मल्टीप्लाई होकर रूट 6 बन जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 4। चाहे ऐसे कर लो, समझ में आया। कुछ भी आंसर इनमें से कोई सा भी आंसर मिले, सारे आंसर ठीक है। ये लास्ट आंसर जो आपका आया ये भी चलेगा, अगर आंसर चेंज है तो ये सारे भी चलेंगे। आ गई बात समझ में। अब आगे के क्वेश्चन देखो। तो अब इन 2 क्वेश्चन के बाद चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन में हमें वैल्यू निकालनी है sin स्क्वायर 30, ठीक है। उसके बाद है प्लस 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 3 tan स्क्वायर 60, ठीक है। अब देखो, अब तक हम पढ़ रहे थे उन क्वेश्चंस में स्क्वायर नहीं लगे हुए थे, साइन कॉस टेन इनके ऊपर, इसमें हमें स्क्वायर्स भी दिख रहे हैं ना आपको स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है कि उसके ऊपर 2 घात, मतलब आपको साइन 30 की वैल्यू, अब आप सोचोगे कि सर साइन स्क्वायर 30 की तो वैल्यू आपने याद ही नहीं करने के लिए की, टेबल में थी ही नहीं। साइन 30 की तो याद है, क्या होती है 1/2, तो 1/2 स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो स्क्वायर लगा दो, दिक्कत क्या है। बीच में प्लस है, प्लस चेपो, 2 का 2 रखो, मैथमेटिक नंबर में नो चेंज, ठीक है। मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर 45 1/√2 होती है वैल्यू, रख दी, इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर लग रहा है ना इसलिए। अब ये 2 के ऊपर स्क्वायर नहीं है कि 2 का भी स्क्वायर कर दो, सिर्फ कॉस के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। 3 इंटू tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, और इसका भी स्क्वायर, समझ में आया। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने का मतलब है उसका 2 बार गुणा कर दो, 2 से गुणा मत कर दो, 2 बार गुणा कर दो। जैसे 2 का स्क्वायर निकालना है तो 2 को 2 बार गुणा कर दो, 2 दूनी 4, तो 4 आएगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो उस संख्या को 2 बार गुणा कर दो, मल्टीप्लाई 2 गुणा 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब √2 का, तो √2 को 2 बार गुणा कर दो। और आपको भी मैंने बताया था जब रूट की समान संख्या आपस में मल्टीप्लाई होती है तो रूट हट जाता है, तो ये क्या आएगा 2 प्लस में 3, √3 का स्क्वायर यानी कि √3 इंटू √3, रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 3, समझ में आया। 2 से 2 खत्म, यहाँ पे सॉरी प्लस था, ठीक है, ये प्लस है ना, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया था गलती से। 1/4 प्लस 2 से 2 गया, बचा क्या सिर्फ 1, प्लस 3 3 जा 9, ठीक है, अपॉन 1/1 करके ऐड कर लो, चाहे तो डायरेक्ट 9 + 1 10 भी कर सकते हो, ठीक है। इसको हम 9 + 1 करके 10 लिख लेते हैं, इसके अपॉन में 1 करके 4 एलसीएम आ जाएगा 1, क्योंकि 4 में 4 का डिवाइड 1 बार, 1 को 1 से किया 1, 1 का 4 में 4, 41/4 इज द आंसर। समझ में आया कैसे हुआ थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन पे आओ। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है 3 sin 60, 3 sin 60, ठीक है, -4 sin क्यूब 60, क्यूब 60, अब के पावर 3 है तो 3 का मतलब 3 बार गुणा, मैथमेटिक नंबर को नो चेंज, 3 sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, ठीक है, -4 sin 60 की वैल्यू अभी बताई थी √3/2 होती है, उसके ऊपर कितनी पावर है 3, 3 और √3 को मल्टीप्लाई करोगे, बताया था 3√3/2 माइनस 4 का 4 मल्टीप्लाई √3/2 का क्यूब है, तो √3 का क्यूब का मतलब हो गया √3 को 3 बार गुणा,
अब देखो √3 3 बन जाएगा और 3 और √3 3 बन जाएंगे, तो 3 √3 आ जाएगा इसका मतलब। और बटे में आप 2 का भी तो क्यूब करोगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बार कट गया ना ये। अब बचा क्या, इधर क्या बचा 3√3/2 माइनस 3√3/2, सेम ही तो है, प्लस माइनस कट गए, बचा क्या 0, दैट्स दी आंसर। समझ में आया कैसे हुआ ये क्वेश्चन। आगे करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर दिया। फिफ्थ क्वेश्चन 5 cos स्क्वायर 60, ठीक है, प्लस 4 sec स्क्वायर 30, sec स्क्वायर 30, ठीक, माइनस tan स्क्वायर 45, tan स्क्वायर 45, अपॉन में जाओगे sin स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 30, प्लस में cos स्क्वायर 30, प्लस में cos स्क्वायर 30, ठीक। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, 5 का 5, cos स्क्वायर 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 4 का 4, sec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3, इसका भी क्या स्क्वायर, माइनस tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, वैसे तो 1 ही होता है लेकिन आपको समझाने के लिए तो शुरू से कर रहा हूँ, ठीक है, पूरा लिख लिया। sin 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। सारे मान हमने रख दिए, अब इसको सॉल्व करेंगे। 5 × 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 का 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है इसलिए 1 ही रखा, √3 का स्क्वायर 3 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4। सारे मान समझ में आए कैसे रखे, आगे सॉल्व करेंगे। 5 × 1 5, 5/4 बन गया, प्लस 4 × 4 16/3 बन गया, फिर माइनस 1 अपॉन इसके नीचे आओगे 4 एलसीएम आ गया, 1 + 3 बचेगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आगे सॉल्व करोगे इसके बटे में 1 करके इसका एलसीएम हम ले सकते हैं। एलसीएम कितना आएगा 4 और 3 का, 4 और 3 का एलसीएम आएगा 12। 4 का भाग 12 में दोगे 3 बार, 3 को 5 से गुणा करोगे 15, 3 का भाग 12 में दोगे 4 बार, 4 को 16 से गुणा करोगे 64, माइनस 1 का भाग 12 में दोगे कितना जाएगा 12 बार, 12 को 1 से करोगे 12, अपॉन 1 और 3 4/4, 4 से तो 4 गए तो ख़त्म ही हो गया। 15 में से 12 गए तो कितने बचे 3, 64 और 3 67, 67/12 फाइनल आंसर। समझ में आया कैसे किया। तो अब देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिक्स्थ क्वेश्चन है 4 cot स्क्वायर 45, 4 cot स्क्वायर 45, उसके बाद है माइनस sec स्क्वायर 60, माइनस sec स्क्वायर 60, उसके बाद क्या आएगा प्लस sin स्क्वायर 60, प्लस sin स्क्वायर 60, उसके बाद क्या आएगा प्लस cos स्क्वायर 90, प्लस cos स्क्वायर 90, ये आएगा। कैसे करोगे 4 का 4, cot 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 का स्क्वायर, माइनस sec 60 की वैल्यू कितनी होती है 2 का स्क्वायर, प्लस sin 60 की √3/2, इसका भी क्या स्क्वायर, प्लस cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 का स्क्वायर, ठीक है। 4 × 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस √3 का स्क्वायर 3 होता है, अपॉन 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 0 का स्क्वायर 0 होता है। 4 × 1 4, माइनस 4 प्लस 3/4 प्लस 0 तो खत्म ही हो गया, 0 तो 0 होता है, 4 से 4 गया, बचा क्या अकेला 3/4, आंसर आ गया 3/4। समझ में आया। 7th क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन कैसे करेंगे। 7th क्वेश्चन में है 4/cot स्क्वायर 30, समझ में आया ये क्वेश्चन है, प्लस में 1/sin स्क्वायर 30, माइनस cot स्क्वायर 45, कुछ भी नहीं है सारे सवालों में, आपको बस वैल्यू याद होनी चाहिए। 4/cot 30 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 1/sin 30 की वैल्यू 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस cot 45 की 1 का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, इधर से कर रहा हूँ मैं, 4 को 4 रखोगे, अपॉन √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 1 को 1 रखोगे, इसका स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4/3, प्लस ये 4/1 4 उल्टा हो जाएगा ना, -1, क्या बचेगा
अब बचेगा 4/3, 4 में से 1 गया तो +3, इसके अपोन में 1 करके इसका एलसीएम ले सकते हैं, इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे करूँगा तो एलसीएम आ गया 3, 4 + 3 3 जा 9, 9 + 4 कितने हो गए 13/3। ये इसका फाइनल आंसर इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। इस वीडियो में हम इन 7 सवालों को करेंगे, आगे के सवाल नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ढंग से इन क्वेश्चन को समझो, अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो एक बार कमेंट में बताओ, आपको फिर एक और वीडियो में उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटर वे बताएंगे। ओके, थैंक यू।